श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज बड़ा मन में एक बहुत ही भावना थी कि मैं किसी तरह से कुछ बात आप लोगों के साथ अपनी कह सकूं, और इसके साथ साथ ये है कि जिसमें जन कल्याण भी हो, परिवार का भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो, व्यक्तिगत जीवन का भी कल्याण हो और मानवतावादी दृष्टिकोण का भी कल्याण हो। ऐसी कुछ भावनाओं का उजागर होना बहुत ज़रूरी है। अब तो मंगल के सारे मंगल तो निकल चुके हैं, लेकिन मंगल निकल जाने से तो दिन ही निकल गया। लेकिन सबका मंगल हो या मांगलिक जीवन जीने की कल्पना हो, उसको साकार रूप देने का एक बहुत बड़ी पद्धति थी जो मेरे दिमाग में था, मैं उसे कहना चाहता था। तो आज मैं आपके सामने एक बात बताना चाहता हूँ कि जीवन में एक बड़ी खास चीज़ होती है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं इस पर और चर्चा करेंगे। जैसे कि अब मैं यही कह सकता हूँ कि और करे अपराध को और पाओ फल को, और करे अपराध को और पाओ फल को, अति विचित्र अस विचित्र भगवंत गति को जग जाने सो। ये एक दोहा है जो वो अयोध्या कांड में है। महाराज दशरथ जी जो हैं वो मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं और भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी को भेज करके सुमंत्र जी वापस आते हैं और वो वहीं बैठ करके जो सारी अपनी जो मन की व्यथा थी कह नहीं पा रहे हैं। बहुत दुख, जो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने किसी गाय और बाभन को मारा है, ऐसा दोहा लिखा उसमें। किसी ब्राह्मण को या गाय को मारने के बाद जो हत्या लगी है, उस हत्या की वजह से मैं अंदर नहीं घुस पा रहा हूँ। नगर के प्रारंभिक जगह पर मैं बैठे हुए हैं और बहुत ही सुबह से शाम जब पूरी बीत गई, जब अंधेरा हो गया, कोई देख नहीं पाए, तो वो जाना अंदर नगर में प्रवेश करते हैं। तो वहाँ पर ये दोहा एक लिखा हुआ, ये दोहा आप सुनिए। और करे अपराध को और पाप फल को, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने सो। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने सो। पहली लाइन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि और करे अपराध को। हम लोग अपने जीवन में अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार में रह रहा है, परिवार का मुखिया है या परिवार का संचालक है, परिवार का संरक्षक है, परिवार का गार्जियन है, परिवार का अभिभावक है, या यूँ कह लीजिए कि उसके संरक्षण में बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, माता हैं, पिता भी हैं और भी जो लोग हैं जो उनके आश्रित हैं या जो उसके द्वारा मार्गदर्शन चल रहे हैं या उनके अर्जन से, उसकी कमाई से सबका जीवन चल रहा, या उसकी विवेक बुद्धि से सब लोग अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, ऐसा अगर कुछ है परिवार में या संयुक्त परिवार में, जहाँ कहीं भी होता होगा, वहाँ पर यदि मुखिया के द्वारा कोई ऐसी त्रुटि हो जाती है, कोई ऐसी गलती हो जाती है, उसकी कोई मनमानी हो जाती है, उस मनमानी का परिणाम सबसे बड़ा बुरा ये होता है कि उसके आश्रित जितने भी लोग होते हैं सबको होता है। तो ये दोहा इस बात का संकेत करता है कि महाराज दशरथ ने सबसे बड़ी गलती क्या किया। बहुत गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही गंभीर विषय है जिसको मैंने चुना है, लेकिन मैं हो सकता है ज़्यादा देर न बोल पाऊँ, फिर भी जो समय मुझे मिला मैं बता रहा हूँ कि उसमें ये लिखा भगवान जो महाराज दशरथ जी जो हैं, उनसे सबसे बड़ी गलती हुई कि सबसे प्रिय रानी को उन्होंने वचन दे दिया। और वचन क्या दे दिया कि वचन ये दे दिया कि जब तुमको मन हो तो जब तुम हमसे मांग लेना। तो 2 वरदान उन्होंने देने के लिए कहे थे और दोनों वरदान कब मांगा गया था, जब वो देवासुर संग्राम हो रहा था। देवासुर संग्राम में उनके रथ का पहिया टूट गया और ऐसी स्थिति में बताते हैं कि भाई ऐसा कहानी बताती है कि कई ने अपने उंगली की धूरी को किसी तरह थाम लिया था। अब उंगली तो लगाना बहुत मुश्किल था, लड़की कन्या या नारी की शरीर की ताकत क्या हो सकती है जो धूरी को संभाल जाए, लेकिन हो सकता है कि उसके हाथ की जोर से कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिया गया हो जिससे धूरी पर वो पहिया बराबर चलता रहा। उन्होंने रथ पूरा उनका दौड़ा और उन्होंने संग्राम जीत लिया। तो संग्राम जीतने के बाद उन्होंने यही कहा था कि भाई प्रिया तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो उसने कहा कि भाई 2 वरदान मांग लेते हैं, 2 वरदान हमसे मांग लो, क्योंकि तुमने दोनों उंगलियां लगा करके हमारे इसलिए इसकी हमारी भी अपनी भी रक्षा की है। तो 2 उंगली का संकेत विशेष रूप से दिया गया। तो 2 उंगली के बराबर 2 वरदान थे जो मांगे गए। और आज वो जो वरदान मांगा गया वो क्या है कि भाई कहा जा रहा है कि तापस भेष विदेश उदासी 14 वर्ष राम वनवासी।
ताप पर पहला वरदान ये है कि तापस भेष विदेश उदासी 14 बरिस राम वनवासी। और भरत को राज मिलना चाहिए, भरत को राज मिलना चाहिए और भगवान राम को वनवास मिलना चाहिए, ये वरदान मांगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि महाराज दशरथ जो है वो बहुत ही व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। तो उसमें कहा जा रहा है कि भाई इतना ज़्यादा किसी को मुंह नहीं लगाना चाहिए, इतना ज़्यादा किसी को मतलब अपनी पत्नी को हो, चाहे अपना प्रिय हो, चाहे अपना इष्ट हो, चाहे दिल का टुकड़ा हो, कोई भी हो, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए किसी भी आपके किसी भी कहीं भी बात से अगर किसी दूसरे का अनिष्ट होने जा रहा तो फिर इससे बड़ा दुरुपयोग कुछ नहीं हो सकता। तो नतीजा क्या होगा कि आप तो अपने जीवन से जाएंगे ही, साथ साथ आपके आश्रित लोग जो हैं उनका भी जीवन नष्ट हो सकता है। तो महाराज दशरथ ने तो अपनी प्रिया को, अपने पत्नी को, अपनी प्रेमिका कह लो, जो भी कहो, उनको तो आपने वरदान दे दिया, उनकी खुशी में वरदान दे दिया। लेकिन दुख किसको मिला? और करे अपराध को और पाओ फल को। फल भगवान राम को मिला। उन्होंने तो किसी को वरदान दिया नहीं था, न वो जंगल जाने की इच्छा रखते थे। यहाँ तक कि लिखा हुआ कि जिस वक्त उन्होंने जंगल जाने के लिए कहा गया तो ना उनको कोई खुशी हुई, ना कोई दुख हुआ, बल्कि वो चलो ठीक है भाई, पिताजी का आदेश है उसका पालन करेंगे। लेकिन सच क्या है? पिता की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अपने बेटे के हित के लिए भी कुछ भी नहीं सोचा, या अपनी पीढ़ी के लिए नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी की बात मानी। पत्नी की बात अगर वो न मानते, कहते भाई तुम कोई और वरदान मांग लो, तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? आज की परिवेश में अगर सोचिए तो ज़्यादा यही होता कि भाई कोई मानसिक या किसी तरह का तार्किक विश्लेषण होता और दो तरह की बहस होती, दो फल हो जाते, सब कुछ हो सकता था। लेकिन यहाँ पर तो उसने कह दिया कि रकुल रीत ज़्यादा जाए प्राण जाए परिवर्तन न जाए। आपने कहा है और रकुल की रीत है तो तुमको इसका पालन करना पड़ेगा, तो आप पालन करिए। तो पालन करने में वो अपना जीवन दान दे रहे हैं। अरे बच्चों को जंगल भेज रहे हैं, जंगल में बच्चे जो है वो बेल भी लेंगे, जंगल में वो फूल पत्ती खाएंगे हैं, और बाप अपनी ज़िंदगी से जाएगा। तो ये कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा अन्याय है कि और करे अपराध को। अपराध सबसे बड़ा उन्होंने किया। ठीक है, प्रेम करना बहुत अच्छी चीज़ है, अपनी पत्नी से प्रेम किया, उससे बड़ी अच्छी चीज़, लेकिन पत्नी के कहने पर उन्होंने घर विध्वंस हो गया। यहाँ तक कि माताएँ विधवा हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया। भरतलाल जी आए, उन्होंने राज नहीं लिया। रामचंद्र जी ने भी वहाँ पर लेने से इनकार कर दिया। सब कुछ आप लोगों ने कहानी किस्सा पढ़ा होगा। तो ये दोहा सिर्फ इस बात का संकेत करता है कि अगर परिवार में, समाज में, राष्ट्र में जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, अगर आपके मार्गदर्शन पे कोई चल रहा, ठीक पीछे पीछे कोई चल रहा, या आपको अपना आश्रय, आपके आश्रय में वो कोई जीवन जी रहा, तो मेहरबानी से ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा कदम न उठाएगा जिससे कि कम से कम उसके जीवन में बहुत ही कष्ट पहुँचे। वैसे होता क्या है कि जैसे बात आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा कमाई वमाई होने लगी, अब व्यवहारिक जीवन के पक्ष सुन ले, बहुत ज़्यादा कमाई होने लगी, कुछ नहीं तो शराब पीने लगा, घर में शराब पी करके आ रहा, उसके बाद घर के अंदर मारपीट कर रहा, बच्चे भी देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, देख कर कह रहे हैं कि कोहराम मचा हुआ, ये तो इस तरह की मारपीट हो रही है, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। पत्नी को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, बीवी उसके बहनें हैं वो मना कर रही हैं, उनको मार रहे हैं, माता जी कह रही हैं तो उनको जद गाली बक रहे हैं, पिताजी कुछ कह रहे हैं तो उनको ढगले दे रहे हैं। अरे तो ये सब क्या है भाई? ये कौन सा काम हो रहा? तुम्हारे इतने बड़े अपराध करने से क्या होगा? परिवार टूट जाएगा। अगर आप शराब पिएंगे, अगर नशा करेंगे, हम नशे के ऊपर इसलिए सब जा रहे हैं कि भाई कोई गलत काम ना करे, कोई ऐसा बदचलनी वाला काम ना करे, कोई ऐसे चोरी चमारी का काम ना करे, कोई ऐसी हरकत ना करे जो समाज में थूथू की स्थिति पैदा हो जाए, या अच्छे कर्म करने के बजाय ऐसे कर्म करें जिससे कि हर बार आपको थाना पुलिस की मुंह देखना पड़े। तो उसमें कह रहे हैं कि ऐसा अपराध करने से आपकी पीढ़ी को बहुत कष्ट होगा। आने वाली पीढ़ी जो है वो बहुत कोसेगी कि मेरे बाप जो थे ऐसे नहीं थे, मेरे पिताजी को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था, आज हम लोगों को इतना दुख हुआ। तो मेरा मतलब पिताजी से नहीं है, बिल्कुल मान लीजिए पिताजी से नहीं है। हमारा सिर्फ मतलब यह है कि घर का जो मुखिया है, घर का जो संरक्षक है, वो इतना समझदार, इतना योग होना चाहिए। जैसे मुखिया मुख को चाहिए खान पान कहूँ एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं मुखिया की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो खाना एक मुंह से बोले, मतलब दो जबान नहीं होनी चाहिए, दोगले जैसी बात नहीं होनी चाहिए। पालहि पोसहि सकल अंग, जैसे मुंह से खाना खाने के बाद जो भोजन पेट में जाता है तो पेट उसको पचाता है, उससे रक्त बनती है, मज्जा बनती है, हड्डी बनती है, वीर बनता है, सभी कुछ बनता है। तो ठीक उसी प्रकार से उसके भी भरण पोषण से, उसकी भी कार्य क्षमता से सारे परिवार के लोग सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें तो ठीक रहे। ऐसे हम लोग राजनीति में देखते हैं, कभी कभी कोई ऐसा कोई निर्णय ले लेता है कोई राजा, अंतरिम मंत्री, तो उसका परिणाम कहीं जनता में बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है।
ऐसे बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स में भी हुए कि भाई कोई ऐसा निर्णय ले लिया जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भाई जो लोग रिटायर हुए उनको पेंशनें नहीं मिली। अब आज की तारीख में अब आप मुझे बता दीजिए कि एक एक जैसे होता नहीं, एक किसी को मुट्ठी बचाना, किसी को वो भी मना। आज एक समय है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों सबको तो 50-50 हज़ार रुपये कम से कम लिपिक वर्ग को सबको, या 1 लाख 2-2 लाख रुपये पेंशन मिल रही है। और निगम के जितने भी कर्मचारी हैं उनको फैमिली पेंशन के रूप में 1500 रुपये मिल रहा है। मेरे भाई आज की तारीख में सोचिए, 1500 रुपये पाने वाला व्यक्ति, पति पत्नी अगर बूढ़े 75 साल के हो गए हैं तो कौन सी ज़िंदगी जिएंगे और किसके संरक्षण में जिएंगे। तो ये निर्णय लेने वालों ने उस वक्त तो नहीं सोचा, लेकिन उसका परिणाम क्या है, और करे अपराध को और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवान जगति जो जग जाने सो। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, कैसे को जग जाने सो, संसार में इस बात को कौन जान सकता है। उन्होंने तो सिर्फ यही बता दिया कि राजा रामचंद्र जी को भी नहीं पता था। हालांकि ये बात है कि भगवान को सब पता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एक सूत्रधर अंतर्यामी, वो एक ही सूत्र है और अंतर्यामी है, वही सारा सब काम कर रहे हैं। लेकिन नाटक कर रहे हैं, एक लीला हो रही है, उस लीला के अंतर्गत जितने लोगों की भूमिका है उनकी भूमिका अदा की जा रही है। तो जब उसका व्यवहारिक पक्ष हम लोग देखते हैं तो ये दोहा बार बार हम लोगों को याद दिलाता है कि नहीं भाई, राजा दशरथ जैसी हरकत करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने राजा, उसमें लिखा हुआ है कि सांझ समय सानंद ननक गए कैकई गेह। जब शाम हो गई तो वो जा रहे हैं अपने कैकई के भवन में। काहे के लिए जा रहे हैं भाई? ये बताने के लिए जा रहे हैं कि प्रिया सो तोर मन भावा, तोर मन भावा, ये बताने के लिए आया तुम्हारे मन की बात होगी कि तुमने जो चाहा था वो राम को राजगद्दी दी। इतनी